75 मिलियन में यूवेंटस ने साइन किया था 2019 में आयक्स से। 75 मिलियन में 2019 में आयक्स से साइन किया यूवेंटस ने 19 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में बहुत मुकाम, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई प्लेयर के बारे में। लीडरशिप है, डिफेंसिव अवेयरनेस है, वो स्ट्रेंथ है, एक बीस्ट प्लेयर है, टेक्निकल गिफ्टेड प्लेयर है, बहुत बातें हुई। बार्सिलोना, मथियास डिलिक्ट के पीछे बार्सिलोना था 19 साल की उम्र में, जब आयक्स में भयंकर लीग डबल, लीग कप और लीग टाइटल जीत के चैंपियन लीग में सेमीफाइनल खेल के, सेमीफाइनल में स्पर्स से लास्ट मोमेंट में लुकस मोरा का वो गोल याद करो 2019 के सीजन का, वहां से हार्ट ब्रेक हुआ था। लेकिन उस हार्ट ब्रेक हो गई ग्रेट अचीवमेंट, एक ग्रेट जर्नी वाली टीम से निकले वेंडर वीक, वहां से निकले फ्रैंकी डियोंग, वहां से निकले मथियास डिलिक्ट। लीडरशिप, अवेयरनेस, ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें। लेकिन बारसा ने फ्रैंकी डियोंग को तो साइन किया ही किया। जोसेफ बार्टेमाउ ने 2019 में फ्रैंकी डियोंग को साइन करने के लिए फ्लाइट ले ली, प्राइवेट जेट उड़ा दिया अपना कैंप नाउ से, बार्सिलोना से सीधा फ्रांस, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जाके डील करके फ्रैंकी डियोंग को ले आया। क्लब ब्रोक था, जो कुछ था वो बाद में पता चला, लेकिन साइन कर लिया फ्रैंकी डियोंग। मथियास डिलिक्ट को भी बारसा ने बहुत जोर लगाया, बारसा बहुत जोर लगाया, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद करो, यूवेंटस में जाके बैठ गया था 2019 में टाइम में। तो यूवेंटस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस यूज करके मथियास डिलिक्ट को कन्विंस कर लिया कि तू यहां रुक। याद करो 2019 वाला इवेंटस, 2018-19 वाला इवेंटस क्या कर रहा था। 2018-19 वाला इवेंटस चैंपियन लीग नॉक कर रहा था, फाइनल हारा था रियल मैड्रिड से, उससे पहले सेमीफाइनल। ठीक है, रोनाल्डो आ गया, लीग तो जीत ही रहे थे लाइन में, तो एक रेपुटेशन बन रही थी कि नॉकिंग द डोर, आयक्स तो अब नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, आयक्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। रोनाल्डो आ गया, रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस यूज करके यूवेंटस ने मथियास डिलिक्ट, रोनाल्डो ने खुद भी बात की कि भाई हम यहां मिलकर बड़े बड़े काम करेंगे, तो भाई आ गया 75 मिलियन में आयक्स से 2019 में यूवेंटस ने साइन कर लिया। ठीक है, ऐसा प्लेयर मथियास डिलिक्ट, एक ऐसा प्लेयर जो 18 साल की उम्र में आयक्स की टीम को कैप्टन कर चुका है। तो ये तो हुई लीडरशिप क्वालिटी की बात। 18 साल की उम्र में आयक्स को कैप्टन करना, 18 साल की उम्र में नेशनल टीम के लिए डेब्यू करना। गोल्डन बॉय एक अवार्ड है जो फुटबॉल में 2003 से दिया जा रहा है। ठीक है, 19-20 साल होने को आए, गोल्डन बॉय अवार्ड मिला। ठीक है, इसमें आपके न्यूज आउटलेट वोट करते हैं हर कंट्री से, यूरोपियन के डिफरेंट कंट्री से। जैसे तुम्हारा जर्मनी में बिल्ड हो गया, तुम्हारा इंग्लैंड में टाइम्स हो गया, बारसा में तुम्हारा बारका हो गया, मार्का हो गया तुम्हारा। तो हर कंट्री से ऐसे न्यूज आउटलेट के ज्यूरी होती है, हर ज्यूरी वो सिलेक्ट करती है, 5 बंदों को वोट देती है, 5 प्लेयर को। ठीक है, उसके बेस पे विनर आता है एक गोल्डन बॉय। ये गोल्डन बॉय कौन जीतते हैं? ये गोल्डन बॉय जीते हैं फॉरवर्ड, ज्यादा मिडफील्डर। अभी पेड्री जीत गया लास्ट ईयर, उस पहले जो फेलिक्स जीता, एर्लिंग हालांड जीता, एग्वेरो जीता अपने टाइम में, स्टर्लिंग जीता। तो ये सब बड़े बड़े ब्रेक थ्रू स्टार्स, फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड, विंगर्स, ये सब जीतते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर ज्यादा। लेकिन एकमात्र डिफेंडर है अभी 19 साल की हिस्ट्री में गोल्डन बॉय अवार्ड की पहला डिफेंडर डिलिक्ट 2018 में गोल्डन बॉय विनर, बीइंग अ डिफेंडर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड। तो ये तो हुआ कि 18 साल की उम्र में बड़े बड़े कारनामे, चाहे वो नेशनल टीम के लिए खेलना हो, चाहे वो आयक्स को कैप्टन करना हो, चाहे वो गोल्डन बॉय विनर हो। ठीक है, बहुत प्रॉमिस था प्लेयर में। लेकिन यूवेंटस में आके 2019 में 75 मिलियन 19 साल के डिफेंडर के लिए कितना ज्यादा पैसा होता है, यूवेंटस ने दिया। लेकिन यूवेंटस में वो कभी काम ही नहीं कर पाया, ना यूवेंटस में प्लेयर सेटल हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, मैंने बोला था ना यूवेंटस पीक कर रहा था, सबको लग रहा था कि यूवेंटस चैंपियन लीग आ रहा है, फाइनल सेमीफाइनल आ रहा है, लीग डोमिनेट हो रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो चल के बहुत हाइप क्रिएट होगी तो 2018-19 में यूवेंटस की। उसी हाइप में फंस के डिलीगेट चला गया यूवेंटस। लेकिन यूवेंटस के बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे 2019 से ही। ठीक है, मॉरिजियो सरी आया, सरी के अंडर जो फुटबॉल खेलना चाह रहा था, प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, तो मॉरिजियो सरी सैक हुआ। एक साल तो टाइटल भी नहीं आया बीच में, जो टाइटल लगातार आता रहा था। चैंपियन लीग में परफॉर्मेंस और खराब हुए। मैक्स एल्गिरी अब जाके फिर से उसको वापस आना पड़ा जो छोड़ के गया था। तो मॉरिजियो सरे से ना काम हुआ, ना पिरलो से काम हुआ। पिरलो को बड़ा रोल दे दिया आते ही, और पिरलो से वो काम नहीं हुआ। तो आयक्स वर ऑल ओवर द प्लेस, जो प्रॉमिसिंग ये वो नॉकिंग द डोर सब खत्म, बिल्कुल इस टाइम रिबिल्ड में चला गया। 2022 आते आते रोनाल्डो भी चला गया, सरी भी चला गया, पिरलो भी चला गया, मैक्स एल्गिरी को दोबारा लाना पड़ा एज ए सेट। अब डिलीगेट जो 19 साल में 3 साल
अभी हो गया उसको 22 आते आते, 25 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल और थे कॉन्ट्रैक्ट में। तो यूवेंटस पुश कर रहा था। मेरा वीडियो देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने बताया था आपको, मेरा चैनल में जाके वीडियो देखो कि डी लिगिट को अगर दिमाग है तो उसको यूवेंटस के साथ एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूवेंटस एक्सटेंड करने की टॉक कर रहा था सीजन खत्म होते ही मई में कि भाई ये तो क्रंच प्लेयर है, कन्विंस कर लो इसको बढ़ा दो इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसको यहीं पे रोक दो, यहीं पे इसके अराउंड फ्यूचर बिल्ड करो। लेकिन मैंने बोला था कि इसको नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, कि प्रोजेक्ट में भी वो दम ही नहीं है, अभी कन्विंसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, अब तेरा फुटबॉल निखर के भी नहीं आ रहा है, तो क्यों तू यहां पे रुकेगा? तो नहीं रुका बंदा। बहुत कुछ होने के बाद यूवेंटस को बेचना पड़ा इस सीजन। 75 में लिया, 80 मिलियन में, 80 मिलियन यूरोज में बायर्न म्यूनिख ने साइन कर लिया मिथियास डी लिगिट 80 मिलियन में। और बायर्न म्यूनिख 80 मिलियन खर्च करता है। वैसे तो 17 मिलियन की फी है, प्लस 8-10 मिलियन के पोटेंशियल एड ऑन है। पोटेंशियल एड ऑन परफॉर्मेंस बेस होंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगी, या टीम की परफॉर्मेंस बेस होंगे, रिवार्ड होंगे, उसके बेस पे एड ऑन है। बायर्न इतना महंगा प्लेयर के लिए नहीं जाता है। आप बोलोगे नहीं जाता, और बिल्कुल सही बात है, नहीं जाता है। लुकास हर्नांडेज एकमात्र प्लेयर है जो 2019 में बायर्न म्यूनिख ने 80 मिलियन पाउंड, 80 मिलियन यूरोज में खरीदा था एटलेटिको मैड्रिड से, सिमियोनी की मैड्रिड से 2018 में, 2019 में। ये है आज तक की हिस्ट्री की बायर्न की सबसे महंगी साइनिंग, लुकास हर्नांडेज। एक ऐसा बंदा जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है, और सेंटर बैक भी खेलता है। बहुत टैलेंटेड, गिफ्टेड, बहुत शानदार प्लेयर है, अच्छी साइनिंग है, एक्सेल कर रहा है बायर्न के लिए। तो बायर्न इतनी बड़ी साइनिंग नहीं करता है। लुकास हर्नांडेज 80 में लिया था, ये भी 80 मिलियन पहुंच गई है एड ऑन मिला के। वैसे तो 17 मिलियन प्लस एड ऑन है 10 मिलियन का, ठीक है। अब बात करो कि बायर्न करना क्या चाह रहा है। बायर्न क्या करना चाह रहा है, बायर्न को देखो। बायर्न में डेविड एल्बा फ्री एजेंट होकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया तो चला गया, तो बायर्न ने उपामेकानो ले लिया लाइप्जिग से। वही बायर्न की वही गंदी आदत, राइवल से प्लेयर उठा के आपने देओ उपामेकानो ले लिया, सेंटर बैक, अच्छा पोटेंशियल सेंटर बैक, यंग सेंटर बैक, ठीक है। निकलेस यूले आपका सेंटर बैक जा रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास डी लिगिट आ गया, डी लिगिट 22 साल का सेंटर बैक आ गया। क्वालिटीज में अभी और बताऊंगा क्या क्या कुछ एक्सेल करेगा बायर्न में आगे, ठीक है। उपामेकानो हो गया आपके पास, डी लिगिट हो गया आपके पास, वर्सटाइल लुकास हर्नांडेज हो गया। तो डिफेंस तो आपका शॉर्ट है। फुल बैक में आपका लुकास हर्नांडेज लेफ्ट पे खेल सकता है, अल्फांसो डेविस आपका है राइट में, चाहे पवाड़ खिलाओ चाहे किमिक को मिडफील्ड में रोटेट करो। लियान गोरेट्स का मिडफील्ड में है, मुसियाला एक टैलेंटेड बंदा आ गया, म्यूलर अभी 32 साल का खेल रहा है। विंग्स में आपके पास साने है, गनाब्री है, आपके पास कोमान है, ठीक है। आपके पास सेडियो माने 40 मिलियन में आपने साइन कर लिया, सेडियो माने। लेवेंडोव्स्की आपका चला गया 50 मिलियन में, लेकिन लेवेंडोव्स्की के जाने के बावजूद 50 मिलियन तो आपको मिले 33 साल के प्लेयर में, जो एक साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था उसका। तो विन विन साइनिंग है बादशाह के लिए भी, ठीक है। बायर्न को 50 मिलियन मिल गए, एक ऐसा प्लेयर जो रुकना नहीं चाहता था, लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला था 33 साल में। तो बायर्न अभी स्ट्राइकर साइन नहीं करेगा। मोइटेंग है, मोइटेंग को यूज कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है मोइटेंग से ज्यादा नेगल्समैन यूज करने वाला है सेडियो माने को। लास्ट एक साल देखो, सेडियो माने मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर रोल में खेला है। फर्मिनो स्टार्ट नहीं करता था, 38 में से 5 प्रीमियर लीग गेम फर्मिनो स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज सेडियो माने वो फॉल्स 9 रोल में खेला और 15 से ऊपर गोल दिया प्रीमियर लीग में। तो सेडियो माने उसी रोल में दिखेगा। विंग्स पे साने है, गनाब्री है, कोमान है, ऑप्शन है। मिडफील्ड में मुसियाला है, म्यूलर है, गोरेट्स्का है, ग्रेवेनबर्च डच डिफेंडर, वो भी आ चुका है टीम में 40 मिलियन में। सेट है, पूरी टीम सेट है। किमिक भी है मिडफील्ड में, डिफेंस मैंने बता दिया। लेकिन क्या करेगा डी लिगिट आती, क्या करेगा 22 साल का डी लिगिट। लुक एट हिज क्वालिटीज, डिफेंसिवली क्या क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, फिजिकलिटी है, पेस है, एक्सेलेरेशन है, गुड इन द एयर, स्ट्रॉन्ग लैड है, 6 फीट से ऊपर है हाइट, गुड इन द एयर। चाहे वो फिर आपके सेट पीस से बड़ा थ्रेट हो बॉक्स में हेड करने को बॉल में, चाहे वो क्लियरेंस एरियल डुअल हो या क्लियरेंस हो, क्लियरेंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डी लिगिट की। आप यूवेंटस में देखोगे, यूवेंटस में बिल्कुल एक्सेल नहीं हो पाया 3 साल में, मैंने बोला कहीं भी एक्सेल नहीं हो पाया डी लिगिट के करियर। लेकिन यूवेंटस में क्लियरेंस, फिर भी क्लियरेंस पर मैच 3-4 क्लियरेंस पर मैच की देता था। टैकल और ब्लॉक जस्ट अराउंड 1 टैकल पर मैच, ब्लॉक भी 1 ब्लॉक पर मैच के हिसाब से। लेकिन क्लियरेंस बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। एरियल डुअल विन करने में अच्छा है, एरियल डुअल में अच्छा है, ब्लॉक टैकल ठीक ठाक है, क्लियरेंस में जबरदस्त है, इसके साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है। लेकिन एक और क्वालिटी है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा मॉडर्न डे फुल बैक है जो क्लियरेंस इंटरसेप्शन के साथ साथ आपको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, आप बिल्ड फ्रॉम द बैक। ये सब आजकल स्टाइल क्या चला हुआ है फुटबॉल में, क्या ट्रेंडिंग स्टाइल है, बिल्ड फ्रॉम द बैक। बॉल लो, पैर पे सॉलिड रखो, बॉल रखो, कैरी करो, कंफर्टेबल रखो, बिल्डअप में बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करो। तो वो
डी लिगिट वो क्वालिटी पोजेस करता है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हेल्प करेगा। जब नेगल्समैन को प्ले फ्रॉम द बैक करना है वो करता है, उसकी भी वही फिलोसफी है, पोजेशन रखना है, क्रॉसेस ये सब मिक्स करना है, हैवी मेटल फुटबॉल रखना है जर्मन का, तो इसमें हेल्प करेगा, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी हेल्प करेगा। और जो आयक्स में खेल के आया हो, जो प्लेयर 9 साल की उम्र में 7 साल की उम्र में आयक्स की एकेडमी में चला गया हो, आयक्स की एकेडमी से ग्रो करके 2016 से 2019 3 साल आयक्स के लिए खेला हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो तो बॉर्न प्लेयर है पोजेशन रखने के लिए, वो बॉर्न प्लेयर है आपके पोजेशन प्रेसिंग में स्टाइल में खेलने को। तो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लीडरशिप क्वालिटी है, पेस स्ट्रेंथ है, एरियल डुअल जीतेगा, क्लियरेंस करेगा, ये इंटरसेप्शन करेगा, ये सब क्वालिटीज है और लीडरशिप क्वालिटी। और मॉडर्न डे पे बहुत हाई प्रेज मिली है इसको। ये अलग बात है कि 2019 में यूवेंटस में आने पे वो एक्सेल ही नहीं पाया। आई टोल्ड यू, एक मैनेजर बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, बंदा कभी सेटल नहीं हो पाया। एंड इट्स ओनली रीजन इसको रियलाइज होगी कि मेरी गलती होगी यूवेंटस में आके 2019 में, मुझे वो मिस्टेक करेक्ट करनी है। तो वो आयक्स छोड़ के बंदा भी जा रहा है, तो यूवेंटस छोड़ के जा रहा है और अच्छा डिसीजन है। बायर म्यूनिख, चेल्सी ने बहुत पुश किया, चेल्सी बहुत ज्यादा पुश कर रहा था कि यहां आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। 70 मिलियन चेल्सी भी दे रहा था, माइंड यू, ऐसा नहीं था कि चेल्सी पैसा नहीं था, चेल्सी पैसा नहीं लगा रहा था, चेल्सी ने टेबल पे पैसा फेंका था मटियास डी लिगिट के लिए। लेकिन डी लिगिट यूवेंटस से चेल्सी नहीं जाना चाहता था। बायर्न से बात हुई, बायर्न का ऑफर आया और बायर्न से साइनिंग हो गई, ठीक है। चेल्सी चाहे कोंडे ले, चाहे एक से डील स्टॉल होगी, कोलिबेली उनको लेना पड़ा, एक और डिफेंडर चेल्सी अभी लेगा, चाहे वो कोंडे होगा या कोई और होगा, आई डोंट नो। बट डी लिगिट चेल्सी पर आफ्टर डी लिगिट और कुलिबेली को देखो यार, एक चीट कोड हो जाता भाई, चीट कोड हो जाता। इट्स गुड फॉर प्रीमियर लीग, इट्स गुड फॉर सिटी और लिवरपूल की इतना अच्छा डिफेंस अभी नहीं है। कुलिबेली है, अच्छा प्लेयर है, डी लिगिट आ जाता तो इमेजिन करो क्या होता। फॉर बायर्न म्यूनिख इट्स गुड साइनिंग, इट्स ग्रेट साइनिंग। मैंने बायर्न का स्क्वाड आपको बताया। बायर्न वंस अगेन, ऑफ कोर्स यार बुंडेसलीगा में कुछ कंपटीशन है ही नहीं, बायर्न बुंडेसलीगा फिर से उठाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट कंपीटिंग इन द चैंपियंस लीग, कंपीटिंग इन द यूरोपियन कंपटीशन, जो नेगल्समैन करना चाहेगा और उसको प्लेयर मिल रहे हैं। ग्रेवेनबर्च हो, चाहे ये साइनिंग हो डी लिगिट की, चाहे सैडियो माने की हो, यस एक पोचर इन द फ्रंट, एक ऐसा बंदा जो 30 गोल आपको फ्रंट में देता था, लेवेंडोव्स्की, वो आपका चला गया है। हैविंग सेड दैट, माने उस रोल को ऑक्युपाई करेगा, लेकिन माने लेवेंडोव्स्की गलतफहमी मत रहना, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 साल से मैंने बताया माने फॉल्स 9 खेल रहा है, स्ट्राइकर वाले रोल में खेल रहा है लिवरपूल में, लेकिन ये गलतफहमी मत रहना कि लेवेंडोव्स्की के 25-30 गोल माने आपको फॉल्स 9 खेल के दे देगा। कोई भी प्लेयर नहीं देगा भाई, वो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको साने से मोर कंट्रीब्यूशन चाहिए विंग्स पे, उसको 2 साल होने का है, उसको सेटल होना पड़ेगा। ग्नाब्री का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, उससे आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप मुसियाला से अटैकिंग मिडफील्डर में आप और स्टेप अप चाहते हो उसकी गेम में, सीजन आफ्टर सीजन। आपका मुल्डर है, आपका किमिक है, ग्रुड्स है, आपका अल्फांसो डेविस है, और सेंटर बैक में 3 लेजेंड इकट्ठे हो गए हैं, लुकास हर्नांडेज और उपामेकानो, इतना अच्छा प्लेयर, और डी लिगिट, तो टीम बन चुकी है। बायर्न के पास टीम फिर से है और हमेशा रहेगी यार। बुंडेसलीगा में कम्पीट करेंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब देखने की बात होगी चैंपियन लीग में कितना फाइट दे पाता है बायर्न म्यूनिख। इट्स अ ग्रेट साइनिंग, ब्रिलियंट साइनिंग। मटियास डी लिगिट ने यूवेंटस में जाके गलती की थी, 3 साल यूवेंटस में रुकने के बाद अपनी गलती को सुधार दिया। यूवेंटस के लिए कोई दुख की बात नहीं, जब प्लेयर नहीं रुकना चाहता तो जाने दिया। और सबसे बड़ी बात कि 22 साल का है अभी ये, 19 साल की उम्र में यूवेंटस ने साइन किया था, 75 मिलियन यूवेंटस ने दिया था और 80 मिलियन ऐड करके यूवेंटस बेच रहा है। तो यूवेंटस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसा लगा के वो कहीं और लगा सकता है, शायद कोई और डिफेंडर है, मैंने नाम अभी सुना नहीं है, मैंने सुना था कुछ नाम, जो इसकी रिप्लेसमेंट 40 मिलियन के राउंड डील हो चुकी है। तो यूवेंटस अपने तरीके से रिबिल्ड करेगा, यूवेंटस को रिबिल्ड करना है यार। कोई बड़ा प्लेयर है, कोई ईगो दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, वो जाने दो, कैश इन करो। यूवेंटस का यही फोकस होना चाहिए, कैश इन करके रिबिल्ड करके एक नया स्क्वाड इकट्ठा करो, नई फिलोसफी जनरेट करो। फॉर देम इट्स रिबिल्डिंग टाइम, इट्स रिबिल्डिंग टाइम, बट फॉर बायर्न देयर इज नेवर अ रिबिल्डिंग टाइम। बायर्न को बस जीतना है, जीतना है और जीतना है, जैसे करके वो लेवल मेंटेन रखना है। चाहे फार्मर्स लीग बोलो, चाहे जो मर्जी बोलो, लेकिन दिस इज व्हाट डी लिगिट टू बायर्न आई थिंक इज वेरी गुड साइनिंग, वेरी गुड साइनिंग। जो प्लेयर जिस टाइप का प्लेयर है, जिस टाइप से खेलता है, बिल्डअप हो, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिफेंडिंग में जितना सॉलिड है, जितनी लीडरशिप स्किल्स है, बॉल पोजेशन वाली क्वालिटी है प्लेयर में, प्रेसिंग फुटबॉल खेल के आयाक्स से निकला है, उसको उस लेवल का, उस टाइप का फुटबॉल खेलने को मिलेगा, वो फ्रीडम मिलेगी बायर्न म्यूनिख में, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर प्लेयर, इट्स गुड फॉर द क्लब, इट्स डन डील एंड ग्रेट साइनिंग फॉर बायर्न म्यूनिख।